तब क्या हाल है? सब ठीक है ना? आज के वीडियो में हम लोग आज के इस क्लास में जो है पेट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए कि क्लास शुरू किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद। पंजय, हेमा, सुरजीत कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तब आप लोग रेडी हैं? ओके 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 ओके। आप लोग अपने साउंड को म्यूट कर दीजिएगा। आज का सेशन जो है आप लोगों का कुछ लंबा होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आज जो है मैं एक चैप्टर को कवर करूंगा। ये पीईटी का जो सेकंड चैप्टर आप लोग आज पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है आप प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज, ठीक है? इसमें से आपको दो क्वेश्चन अनिवार्य है, दो क्वेश्चन लगभग आना ही आना है, और ग्राफ वगैरह को देखते हुए इसमें से 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? कितने बजे तक धर्मवीर जी? वही 9, 9:30 ये चल सकता है, इससे ओवर नहीं जाएगा, ठीक है? पहले ही आप लोग डर गए कि लंबा समय चलेगा, हैं? भोजन वोजन हुआ है ना? ओके ओके ओके। तो देखिए आज का चैप्टर जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आप लोगों का, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। और उसके बाद जो है आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन आज बताऊंगा, जो अगर अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर ले तो पेट के एग्जाम में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन श्योर होने ही होने हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना? अपने काम भर ही क्लास लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके ओके ओके। देखिए प्रतिशत जो चैप्टर है इसमें जो है आपको चैप्टर से क्वेश्चन डाला जा सकता है, बस उसमें प्रतिशत का जो है नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो प्रतिशत के हम इसमें जो है जो कंसेप्ट है वो आपको नियम जो है इसमें 7-6 नियम होता है। अगर इस 7 नियम को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं तो प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन हल किया जा सकता है। अब कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रह जाएगी, वो नंबर सिस्टम से ही क्लियर होंगे, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं इसके 7 पॉइंट से कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि कहीं भी अगर परसेंटेज आपको दिखा, जैसे परसेंटेज का एक सिंबल है और इसका अर्थ होता है 1/100, यानी आपको कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह लिखा हुआ है तो उसको जो है आप हटाकर वहां पर 1/100 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 60%, तो आप परसेंटेज को अगर हटाना चाहते हैं तो हटाइए, मल्टीप्लीकेशन में 1/100 लिख लीजिए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल मैंने बताया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100। किसी को कोई डाउट इसमें? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपने समझ लिया 7 पॉइंट में, इसमें कुछ चीजें आपको याद कर लेने हैं, आपको फायदे की चीज है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 50% लिखा है, 50%, तो बताइए आप लोग अक्सर सुना होंगे कि भाई हम इसमें 50% के पार्टनर है, तो 50% का मीनिंग क्या होता है? आधा, यानी आधे के हम हिस्सेदार है। ओके, 1/2। तो ये कैसे 1/2 आएगा? तो 50 इंटू 1/100, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो मैं जो है आपको कुछ चीजें इसमें याद करने के लिए कह रहा हूं, याद करने का सजेशन दे रहा हूं। जैसे 50% 1/2, 100% 1, 25% 1/4,
और एक चीज और बता रहा हूं, कहीं पर अगर 100/3% आ जाए, 100/3%, तो इसको आप लिखिएगा 33 सही 3%। डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में परसेंटेज के 33 नहीं लिख, 33 सही 1/3 लिखिएगा, अक्सर 33 सही 1/3 ही देता है, डेसिमल में नहीं देगा। और एक और चीज है, 2/3% भी आएगा, तो इसको 66 सही 2/3%। आप बदलेंगे तो आपको आ जाएगा बदलने, लेकिन इसको मैं ये कहूंगा कि आप लोग याद कर लीजिए, 50% 1/2, 100% 1, 25% 1/4, 100/3% का मतलब 33 सही 1/4%, और 2/3% का मतलब 66 सही 2/3%। ठीक है, तो पहले पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना? नो। आइए देखा जाए दूसरा पॉइंट। आपका दूसरा पॉइंट इसमें है कि x का y% बराबर, कोई भी नंबर आपको देकर कह सकता है कि उसका y% क्या होगा। राजीव प्रजापति जी, ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। x का y% मतलब कि x का मतलब मल्टीप्लीकेशन, y का मतलब y, और परसेंटेज का मतलब 100। इस तरह से अगर कहीं भी इस तरह की चीजें मिल रहा है तो आप इसको लिखेंगे x गुणे y/100। जैसे कोई पूछ दिया कि 500 का 40% कितना होगा, तो आप आराम से लिखेंगे 500 इंटू 40/100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 200। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके ओके। तो देखिए, परसेंटेज बहुत ही आसान ढंग से आप लोगों को बताया जा रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग केंद्रित रखिएगा कि कोई मिस ना करे इसमें पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, 2000 का 35% कितना होगा? 2000 का 35% कितना होगा? 700। 700, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7000 वाले कौन है? 7000 संदीप, 7000 कैसे होगा भाई? 700 करेक्ट जवाब है। 2000 गुणे 35/100, 0000, 35 दूनी 70 पर 1 0, 700 करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो आप लोगों ने 2 पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया। अब ये तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, x y का कितना प्रतिशत है। देखिए यहां पर 2 नंबर आपको दिख रहा है, जिसमें कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है, यानी x के बारे में पूछा जा रहा है, y से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जिसके आगे का लगेगा वो बटा में रहेगा, और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर हम लोग लिखेंगे। तो x/y इंटू 100। तो ये को समझना है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा। तो जिसके बारे में पूछा है ऊपर रहेगा, और जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो नीचे रहेगा, इंटू 100। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कोई का है कि 50 रुपये 500 का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसे पूछ दिया तो बताइए आप लोग किसके बारे में पूछा जा रहा है, 50 की 500 के बारे में? पचास के बारे में पूछा जा रहा है, 50 के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए 50 ऊपर रहेगा, 500 नीचे रहेगा, इंटू 100 आपका आ जाएगा 10%।
यानी 50 जो है 500 का 10% है। जयप्रकाश चौरसिया जी, ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखा कि किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा इसका उपयोग कर लेते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, जैसे या इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में 10 लीटर जो है दूध है। अब से एक बर्तन है जिसमें 10 लीटर दूध है और 20 लीटर जो है पानी है। बात समझिएगा, बहुत बारीक चीज बताने जा रहा हूं। 10 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि बर्तन में दूध कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन ये मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है बर्तन में पानी कितना प्रतिशत है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं कि दूध पानी का कितना प्रतिशत है। 3 क्वेश्चन हुआ। और चौथा है पानी दूध का कितना प्रतिशत है। आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं एक ही मटेरियल से। आप लोगों को दिखाई दे रहा है साहब? ओके। तो बताइए, इसमें पूछा है कि बर्तन में दूध कितना प्रतिशत है। समझिएगा आप लोग, समझिए। ओके ओके। देखिए बर्तन में दूध कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर था कि 100 वाई का कितना परसेंट है, तो 100/वाई गुणा 100 कर रहे थे। यहाँ पर देखिए केवल दूध का नाम लिया है यहाँ पे, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर लिखते हैं, यानी दूध रहेगा ऊपर। ये बताइए पानी का इसमें नाम तो लिया नहीं है, पानी का इसमें नाम नहीं लिया है, इसलिए हम बटा में टोटल रखेंगे 20 10 30 और गुणे 100। ये जो है दूध का परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन अगर बर्तन में पानी कितना परसेंट है पूछ रहा है, तो पानी को ऊपर लिखेंगे 20 और बटा में फिर लिखेंगे टोटल और गुणे 100। क्योंकि इसमें जो है दूसरे मटेरियल का जब नाम नहीं ले रहा है तो बटा में टोटल रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए दूध पानी का कितना प्रतिशत है, यहाँ दूध भी नाम रखा है पानी भी, इसलिए यहाँ पर दूध की मात्रा ऊपर रहेगी, पानी की मात्रा नीचे रहेगी और गुणे 100। इसमें पानी के बारे में पूछ रहा है इसलिए पानी ऊपर रहेगा, दूध से कंपैरिजन कर रहा है तो 10 नीचे रहेगा और गुणे 100। क्या ये चारों बात आप लोगों को समझ में आ गई है? जी जी। अनूप श्रीवास्तव जी, सही सही। संदीप, मोनिका, सही है सही है। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर 4 चीज मैंने आपको समझाया। अब मैं इसी पर 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले भी हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत है कि कहते हैं हाँ और कर देते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो एक बार मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझिएगा। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक डिब्बे में, ये डिब्बा है, इसमें जो है 50 किलोग्राम आपका एल्कोहल है। 50 लीटर समझ लीजिए, 50 लीटर एल्कोहल है और इसी में जो है 150 लीटर जो है पानी है। इस बर्तन में टोटल कितने लीटर मटेरियल है? गुड इवनिंग विशाल कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए बड़ी देर से, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें 200 लीटर मटेरियल है जिसमें 50 लीटर एल्कोहल है और 150 लीटर पानी है। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, एक एक करके बताना है। पहला सवाल मैं लिख रहा हूं कि एल्कोहल एल्कोहल पानी का
कितना प्रतिशत है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग। एल्कोहल पानी का कितना प्रतिशत है? सुजीत कुमार वर्मा 25%, 25%, 25% है माँ, 25% आप भी बता रही हैं। चलिए एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ देखिए एल्कोहल और पानी दोनों आ चुके हैं, तो हाँ एल्कोहल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए एल्कोहल ऊपर, पानी से कंपैरिजन कर रहा है तो पानी नीचे, और गुणे 100, 50 तिहाई 150, 33 सही 1/3%। रॉन्ग आंसर, सबका रॉन्ग आंसर हुआ है जो शुरू में लोग बोले हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया है ना जी? आप तो जी बोली थी कि समझ में आ गया है। धर्मवीर वर्मा 33 सही 1/3%। तो देख लीजिए कुछ लोग मिस्टेक कर गए। अभी आपको अभी बताया गया कि जब दोनों चीज का नाम पकड़े तो पहला ऊपर दूसरा नीचे गुणे 100। जब नाम नहीं बोलेगा दूसरे मटेरियल का तब ना हम टोटल बटा में लिखेंगे। जयप्रकाश जी सही है, 33.3%। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बर्तन में पानी एल्कोहल का कितना प्रतिशत है? चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। रत्ना सिंह जी मतलब 300%, 300%। मंगेश 300%। आइए चेक किया जाए, चेक करते हैं। इसमें भी देखिए दोनों मटेरियल का नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये रेड पेन आप लोगों को दिख रहा है तो और हमें लग रहा है बैड यूज हो रहा है। तो देखिए पानी के बारे में पूछा है तो पानी हम ऊपर लिख देंगे, बटा में एल्कोहल लिखेंगे, इंटू 100, 50 तिहाई 300%। 300% सही जवाब है। अनु सर ब्लैक, चलिए ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रेड बहुत बेकार चल रहा है। तो ये बताइए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? एक बार और हल कर दे रहा हूं, एक बार और। पानी के बारे में पूछ रहा है, पानी ऊपर लिखेंगे 150, एल्कोहल से कंपैरिजन कर रहा है, एल्कोहल नीचे लिखेंगे और गुणे 100, 50 तिहाई 150, 300%। अब क्लियर है? ओके 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 ओके। चलिए तो मेरा 2 क्वेश्चन हुआ, दूसरे में कुछ लोग प्रॉब्लम पहला में किए थे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए है कि बर्तन में पानी कितना प्रतिशत है? चलिए क्वेश्चन है, बर्तन में पानी कितना प्रतिशत है? प्रगति सिंह 150%, जयप्रकाश 75%, अनूप श्रीवास्तव 75%। ओके ओके ओके। अभिषेक गुप्ता 75%। मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये बताइए इसमें केवल पानी का नाम लिया है तो पानी को हम ऊपर लिख लेंगे और बटा में यहां पर क्या करेंगे, जब दूसरी मटेरियल का नाम ही नहीं बोला है तो बटा में हम टोटल बर्तन को ही रखेंगे, यानी 150 और 50 200 और गुणे 100। ये 2 बार में कट गया, 2 से 75 बार में कट गया, 75%। किसी को डाउट है तो डाउट लिखे, नहीं डाउट है तो ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे, बर्तन में एल्कोहल कितना प्रतिशत है? चलिए
बर्तन में अल्कोहल कितना परसेंट है? मंगेश जी नकल कर लिए हैं, 100 में से 75 घटा के तुरंत बोल रहे हैं आप लोग, समझ गया हूं मैं। तो देखिए अल्कोहल का परसेंट पूछ रहा है तो अल्कोहल को ऊपर लिखेंगे और बटा में फिर जो है क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे 150 अगुणे 100। 150 नहीं, यहाँ क्या रहेगा 200, सॉरी 50 चौके 200, 4 से आपका आ गया 25%। और कुछ लोगों ने नकल कर लिया कि जब वो 75 आया है तो 100 में से 75 घटा करके आप लोगों ने क्या किया, 25 कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को तीसरे ये पॉइंट से संतुष्टि अगर मिला हो तो एक बार यस लिखें, तो हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। ओके ओके ओके, देखिए ये पढ़ाई जो है घबराने से नहीं होती है। हम लोग अगर गौर से किसी चैप्टर के नियम को जान लें तो सवाल क्वेश्चन जो है किसी भी बुक का हो, कहीं से भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं चौथे पॉइंट को। देखिए जब दो चीज एक दूसरे के बराबर न हो तो क्या कंडीशन हो सकता है? अगर दो चीज एक दूसरे के बराबर न हो तो कंडीशन क्या हो सकता है कि एक चीज दूसरे से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें जो है हाँ बड़ा या छोटा यही हो सकता है अगर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ लेता है कि 400 यहाँ रुपया है और यहाँ 500 रुपया है। ठीक है, यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है। ए के पास जो है 400 रुपया है और बी के पास जो है 500 रुपया है। तो अगर पूछा जाए कि ए के पास बी से कितना कम धन है तो आप बोलते हैं कि 100 रुपया कम है। लेकिन यही पूछा जाए भाई, कुछ लोग अपना साउंड म्यूट कर दीजिए, प्रॉब्लम आ रही है साउंड की, तो अपने साउंड को म्यूट कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखते हैं कि अगर ए कहा जाए कि ए के पास बी से कितना धन है, कम है, तो आप बोलते हैं कि 100 रुपया। फिर पूछा जाता है कि बी के पास ए से कितना धन है अधिक, तो वो भी बोलते हैं आप लोग 100 रुपया। यानी कि रुपये में दोनों चीज क्या हो गया, बराबर, अदल बदल दोनों ही बराबर है कि ए के पास बी से 100 रुपये कम है और बी के पास ए से 100 रुपया अधिक है। यानी एक जैसा ही जवाब हम लोगों ने दिया। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है कि अगर ए बी से कहे कि मैं तुमसे 40% कम हूं, सपोज दैट, सही नहीं बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ए कहे कि मैं तुमसे 40% कम हूं तो बी कभी नहीं कहेगा कि मैं तुमसे 40% ज्यादा हूं, यानी कुछ अलग बोलेगा। और इसी को हम लोग सीखना है कि अगर ये बोल रहा है 40% कम है तो वो क्या बोलेगा कि कितना परसेंट ज्यादा है, ये हम सीखने वाले हैं चौथे और पांचवें पॉइंट में। तो आइए इसको बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक फार्मूला इसमें होता है कमी परसेंट बराबर, यानी कोई चीज जो है किसी चीज से कितना परसेंट कम है, अगर पूछ रहा है कि राम श्याम से कितना परसेंट कम धन रखा है या ए बी से कितना परसेंट छोटा है, इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100, कमी बटा मूलधन गुणे 100। अब सवाल ये है कि इसमें मूलधन कहां से आ गया भाई, मूलधन तो कहीं होता नहीं है इसमें। तो हम लोग अपना ट्रिक बनाए हैं और किसी को बताने के लिए चीज कि मूलधन का मतलब होता है कि इसमें जो है मूलधन जो बड़ी संख्या रहती है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। जैसे कमी परसेंट में जो बड़ी संख्या दिखेगी उसको आप लोग मूलधन समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, बड़ी संख्या, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है अधिक परसेंट का।
तो अधिक परसेंट का फार्मूला बनाते हैं, अधिक बटा मूलधन और गुणे 100। इसमें मूलधन का काम कौन करेगा? उल्टा, छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ याद करने में आप लोग भूल सकते हैं कि कौन मूलधन है। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, एकदम विरोधाभास से याद कीजिएगा। विरोधा, जैसे कमी वाला रहेगा फार्मूला तो बड़ी संख्या मूलधन हो जाएगी, और अधिक का फार्मूला रहेगा तो छोटी संख्या मूलधन होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ओके ओके। तो अब मैं यहाँ पर वो जो चीज लिखा था उसको हम क्लियर करने वाले हैं कि कम बेसी कितना बोला जाता है। आइए देखते हैं। ए है और ये बी है। ए के पास 400 रुपये था, बी के पास 500 रुपये था। ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, पूछा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कमी परसेंट का। कमी परसेंट बराबर, बोलिए, कमी यानी 400 500 से कितना कम है? 100 बटा मूलधन। मूलधन कौन होगा इसमें? बड़ी संख्या 500 और गुणे 100। देखिए, कमी बटा मूलधन गुणे 100, इस तरह से आ गया ये 20%। ओके, तो बताइए ए ने बी से क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 20% कम हूं। अब देखा जाए कि बी ए से क्या बोलेगा। ठीक है? तो अगर यही सवाल में पूछ दे कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे अधिक परसेंट का। अधिक परसेंट बराबर अधिक, तो बताइए बी ए से कितना अधिक है? 100 रुपये। अब मूलधन का काम कौन करेगा? छोटी संख्या। देखिए अधिक परसेंट में मूलधन छोटी संख्या होती है, 400 और गुणे 100, क्या आ गया? 25%। तो अब हमें आशा है बारीकी आप लोगों को समझ में आया होगा कि रुपया में तो उल्टा सीधा दोनों बराबर हो जाता है, लेकिन परसेंटेज में कभी भी अदला बदली नहीं किया जा सकता। क्लियर है आप लोग? ओके अनु, ठीक है ठीक है ठीक। तो आज के बाद अपनी डेली लाइफ में भी इस बात को याद रखिएगा कि अगर आज कोई आदमी आपसे कहे आकर कि 40% अपना धन दे दो और पुनः मेरे से 40% ले लो, तो आप लोग तैयार मत होइएगा। ठीक है? अगर कोई कह रहा है कि 40% लो और फिर 40% दे दो, तो आप कभी तैयार मत होइएगा। ठीक है ना? जी, कुछ हेमा बता रही है कि 100 कहां से आया। 100 देखिए यहां से आया है, इस फार्मूले में ऑलरेडी है, कमी बटा मूलधन गुणे 100, अधिक बटा मूलधन गुणे 100। 100 और ये 100 कहां से आया? तो 500 400 से कितना अधिक है भाई? घटा के आया था, 500 में से 400 गया 100। हेमा अगर आपको समझ में आया हो तो यस लिखें। ओके ओके, 100 कहां से आया आपको समझ में आ गया है कि अधिक बी ए से कितना अधिक है, तो 100 रुपया अधिक है। तो अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। इस पे हम ऊपर की चीजें यहां मिटा रहा हूं, लिख लिए आप लोग? अगर लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, साथ में लिख रहे हैं क्या आप लोग? हो गया है, चलिए ओके ओके ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछने के लिए। यहां पर चलिए, 800 1000 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, चलिए बाल मुकुंद जी बताइए। सुनील गिरी जी 20%, 20%, 20%। चलिए भाई, बताया हुआ चीज वसूल हो गया, सही बोले हैं आप लोग। यहां पर मैं कमी परसेंट का फार्मूला लगाऊंगा
लिखूंगा कमी। हेमा, आप बताइए कितना कमी के जगह पर लिखा जाए। हेमा, कमी के जगह पर कितना लिखा जाए, क्योंकि आपने पूछा था कि 100 कहां से आया। कमी के जगह पर क्या लिखा जाए। 200। 200। 1000 से 800 कितना कम है, 200 कमी। और मूलधन में किसको लिखा जाए, बड़ी संख्या, यानी कि 1000 और गुणे 100। 000000 आ गया आपका 20%। अब हमें आशा है कि इस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे। 1000 से 8 से घटा के आया है 200, ठीक है। तो आप लोग ये 4 नंबर और 5 नंबर जो पॉइंट है अगर समझ गए हो अच्छी तरह से तो यस लिखे, आगे बढ़ा जाए। यस, ठीक है। आइए आइए, तो आप लोगों ने 5 पॉइंट सीख लिया। छठवां पॉइंट देखिए। छठवां पॉइंट है कि एक्स को, एक्स का मतलब सपोज दैट कोई नंबर है, कोई संख्या है, एक्स को p% बढ़ाने या घटाने पर मान बराबर, थोड़ा सा इसको समझिएगा, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे। कमी में हमेशा बड़ी संख्या ही होगा। यस विशाल कुमार जी, कमी परसेंट में बड़ी संख्या मूलधन होती है और अधिक परसेंट में छोटी संख्या जो दिखेगी वो मूलधन होती है। ओके, तो देखिए इस छठवें पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूं। जैसे सपोज दैट आपकी सैलरी जो है 12,000 रुपया है, आपकी सैलरी 12,000 रुपया है और आपके सपोज दैट मालिक ने, ओनर ने जो है आपको जो है कहा कि आपकी सैलरी 20% बढ़ाने वाला हूं मैं। तो आप कैसे जानते हैं कि मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ऐसा ऐसे करते हैं 12,000 प्लस 12,000 तो पहले से ही है, 12,000 का 20% ऐसे निकालते हैं और इस तरह से 2,400 रुपया और बढ़ जाता है। 12 दो 14,400 रुपया आपकी सैलरी हो जाती है। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जोड़ने वाली समस्या दूर कर दिया जाए। तो नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 12,000 रुपया है और कोई कहा कि आपकी सैलरी जो है, आपकी सैलरी 20% बढ़ने वाली है, तो हम इसका 20% निकालेंगे 12,000 का, 2,400 रुपया और बढ़ गया, तो हमारी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 14,400 रुपये। तो हम इस चीज को चाह रहे हैं कि क्यों ना एक के बार में 14,400 निकाल लिया जाए। तो देखिए सैलरी 12,000 थी, इसको 20% बढ़ाना है, तो ऊपर क्यों ना 100 प्लस 20 लिख दिया जाए और बटा में 100 लिख दिया जाए। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणे 120 बटा 100, 0000 12 बार 144, 14,400 रुपये। आ गया समझ में। आने की मैंने क्या किया कि 100 में 20 जोड़ दिए न्यूमरेटर में और बटा में 100 लिख दिए, गुणा किए तो डायरेक्ट आ गया 14,400। तो एक ट्रिक बन गया कि एक्स को p% बढ़ाने या घटाना हो आपको, तो क्या करेंगे, एक्स ब्रैकेट में 100 प्लस p, अगर p% बढ़ाना है तो 100 प्लस p लिख देंगे, अगर घटाना है तो 100 माइनस p कर देंगे और बटा में 100 लिख देंगे। इस तरह से कोई चीज को डायरेक्ट आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको समझ गए हैं तो यस लिखिए, एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। ओके ओके ओके,
चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पूछने वाला हूं, बताइए यदि 700 रुपए को 35% घटाया जाए तो मान क्या होगा। चलिए 700 को अगर 35% घटा दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। जैसे बताएं उस स्टाइल से, ना कि विधिवत घटा होता है कि नहीं बताना है। रंजन कुमार 455, अमित कुमार 455, सुनील गिरी 945। अरे भाई सुनील जी, 700 को 35% घटाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा। सुनील एक बार और बताइए आप, सुनील गिरी एक बार आप और बताइए, एक बार आपके लिए छूट है। पंजे 455, अब परसेंटेज मत बोलिए, सॉरी बढ़ा दिए थे। ओके ओके, तो देखिए भाई 35% घटाने का ट्रिक अब हो गया। 700 कोष्ठ में 100 माइनस 35 बटा में 100 में से 35 घटा के डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना 65। क्लियर है, अब कटा लीजिए। 7 5 35, 7 42, 3 45, 455। यानी कि अगर 700 को 35% घटा दिया जाए तो आपका वैल्यू 455 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका जो अर्थ निकाले हैं, थोड़ा उसको मैं प्रैक्टिकली आपके अंदर डालना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे तेजी से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए x को, सुनिएगा ध्यान से, अब प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं जल्दी करने का तरीका। मान लीजिए x को 40% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 140 बटा 100 से गुणा कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, कोई कहा कि x को 20% घटाइए तो क्या करेंगे, 80 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, यानी अंश में ही जोड़ घटाना करते रहिएगा, बटा में 100 हमेशा बरकरार रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को 20%, 30%, 25% बढ़ाना घटाना आपके लिए बहुत आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज और इसमें सिखा रहा हूं मैं कि अगर 100 को 20% बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, 120 बटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के आ गया 120। हम कह रहे हैं कि 100 में डायरेक्ट से 20 जोड़ दिया जाए तो क्या 120 नहीं आ जाएगा। तो इससे ये सीख मिल रही है हम लोगों को कि 100 को अगर बढ़ाना घटाना हो तो डायरेक्ट बढ़ा घटा लीजिएगा, लेकिन 100 के अलावा कोई भी संख्या को बढ़ाना घटाना हो तो आप फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई कहा कि 100 को 30% घटाइए, कितना बोलेंगे, 70, बहुत बढ़िया। लेकिन वही कोई कहा कि 100 को 40% बढ़ाइए तब क्या बोलेंगे, 140, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई कह दे कि 101 को 20% बढ़ाइए तब क्या करेंगे, कोई बोले कि 101 को 20% बढ़ाइए तो आप डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, अब फार्मूला लिखेंगे 120 बटा 100। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये छठवां पॉइंट बहुत फायदे की चीज है, डेली लाइफ में भी यूज होती रहती है दुकान पर। ठीक है, किसी चीज को 20% घटाना बढ़ाना आपका सिंपल काम हो गया। अब ये लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, यहीं पर मैं इसको सिखा रहा हूं। 7 नंबर को ध्यान दीजिएगा, लास्ट आपका ये कंसेप्ट है कि क्वेश्चन मार्क को सदैव एक मानिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम का वेतन क्या है, अब उसी को आपको मानना है तो आप मानेंगे कि माना राम का वेतन 100 रुपया है। बात समझ में आई। किंतु
अन्य पद को 100 मानिए, 100 मानिए। इसका अर्थ समझिएगा, इसका अर्थ समझिए आप लोग। चलिए अनुज जी, उसका कैलकुलेशन मैं नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है कर लिए हैं आप। हमने बस समझाया कि अगर अदर संख्या हो तो आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए किंतु अन्य पद को 100 मानिए। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, ए की चर्चा हो रही है, बी की चर्चा हो रही है, और पूछ रहा है कि ए का मान क्या है, पूछ रहा है कि ए का मान क्या है। आप जो है मूड बना चुके हैं कि हम ए ही को मानेंगे, यानी जिसको पूछा है उसी को मानेंगे, तो हम मानेंगे कि माना ए बराबर एक्स। लेकिन कोई लड़का मूड बना लिया है कि ए पूछा है तो क्या, हम बी को मानेंगे तब हल करेंगे, तो बी क्या हो गया, अन्य पद हो गया, इसलिए बी को मानना होगा, तो मानिएगा 100। आपको समझ में आया ये 7वें पॉइंट की बात जो समझाए हैं? ओके, तो इसका फायदे क्या मिलेगा आपको ये भी सुन लीजिए। अगर कोई लड़का एक समान पर प्रश्न को सॉल्व कर रहा है तो 5 मिनट में हल कर रहा है, तो अगर उसको 100 मान के कोई लड़का कर रहा है तो 2.5 मिनट में कर लेगा, यानी कि आधा समय बचाना हो अगर आप लोगों को, तो हम यही कहेंगे कि हर सवाल 100 मान के कीजिएगा, जिससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो आप लोग हमें बता दीजिए कि 100 मानने के फायदे क्या है, 100 मानने के फायदे क्या है? टाइम की बचत, बहुत बढ़िया है, टाइम की बचत आपकी हो जाएगी। तो देखिए, आप लोगों को 7 पॉइंट मैंने आज बताया हूं, और 7 पॉइंट यहीं पर लिख कर रखा हूं, अभी भी आप लोगों को दिख रहा है अगर अच्छी से, तो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100। ओके, एक्स का y% का मतलब हो गया x गुणे y/100। एग्जाम्पल भी बहुत से समझाए आप लोग। एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो x/y गुणे 100, यानी जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे कंपैरिजन करेंगे नीचे, गुणे 100। अभी दूध और पानी को बहुत डिस्कस हुआ था, ठीक है। कमी परसेंट का फार्मूला हो गया कमी बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन का काम कौन कर रहा है, तो बड़ी संख्या, अपोजिट, कमी में बड़ी, अधिक में छोटी। अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन का काम करेगा छोटी संख्या। एक्स को p% बढ़ाने या घटाने पर इसका मान कितना हो जाएगा, तो x ब्रैकेट में 100 + p/100 अगर बढ़ाना हो तो, और घटाना हो तो x ब्रैकेट में 100 - p/100। 6 पॉइंट क्लियर हो गए। और 7 पॉइंट मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए किंतु अन्य पद को 100 मानिए, यानी किसी प्रश्न में राम और श्याम है और राम के बारे में पूछा जाए, राम को ही मानना हो तो x मानेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का श्याम को मानकर प्रश्न हल कर सकता है तो श्याम को 100 मान करके आपको हल करना है, ताकि टाइम की बचत हो जाए। लास्ट वाला एक बार और सर आइए देखते हैं, लास्ट वाला ये तो समझा रहे हैं कि अगर किसी प्रश्न में 3 फैक्टर है ए बी सी, आपसे पूछा गया है कि सी क्या है, सी क्या है। अगर आपको सी को मानना है तो मानिए कि एक्स, आप प्रश्न अपना हल कीजिए जैसे नंबर सिस्टम में करते हैं इक्वेशन बनाकर। लेकिन कोई लड़का चाहता है कि सी पूछा है तो क्या, हम इसको नहीं मानेंगे। तो अगर बी सी को मानना है किसी अदर फैक्टर को, तो 100 मान के क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए, आपका प्रश्न बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी समझा दे रहा हूं, इसको मिटाने दीजिए।
आइए उसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, कोई बोलेगा नहीं है और ना कुछ दिखेगा। एक बार ध्यान से इसको मैं समझाने के लिए आपको कि अदर फैक्टर क्या होता है और जो पूछा है वो क्या होता है आपको समझा रहा हूं। देखिए, यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। कोई सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इस मतलब है इस 7वें पॉइंट को समझाना। हल जानते हैं आप लोग, कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, इसमें शांति से समझिएगा। यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम से कितना परसेंट अधिक है, कम है। बताइए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है। तो अगर मैं जो पूछा है उसी को मानूं तो क्या मानूंगा कि माना श्याम का वेतन राम से 1% कम है, और यहां से सवाल शुरू होगा। तो यही बात मैं सिखा रहा हूं कि प्रश्न में जो पूछा हो और उसी को अगर मानना हो तो क्या मानेंगे आप लोग, एक्स। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न को अगर हल करना है तो अगर मैं राम और श्याम की सैलरी को अगर मान लो, राम और श्याम में से किसी की सैलरी वेतन मान लो, तो हम प्रश्न को हल करने की क्षमता है मेरे पास। तो बताइए राम और श्याम की सैलरी तो पूछा नहीं है, तो अगर सैलरी मानेंगे तो क्या हो गया, अदर, अन्य पद हो गया, यानी पूछा है कुछ और मान रहे हैं मैं कुछ और। तो अगर इसका वेतन मैं मानू तो 100 मान सकता हूं ना। तो यही बात सिखा रहा हूं कि जो पूछा है उसको मानना हो तो एक्स मानिए, लेकिन जो नहीं पूछा है उसको मान के हल कर सकते हैं तो 100 मान के आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मैं मान रहा हूं कि माना श्याम का सैलरी 100 रुपया है। शुरू कर लिए, तो सवाल पढ़िए। यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, बताइए 100 को 20% कैसे बढ़ाया जाता है, क्या लिखूं, 120। तो बताइए राम की सैलरी भी तुरंत आपको दिख गई। जब राम की सैलरी दिख गई, श्याम की सैलरी दिख गई, तो पूछा है कि श्याम का वेतन राम से कितना परसेंट कम है। तो कमी परसेंट का फार्मूला किस दिन रात के लिए पड़ेगा, कमी परसेंट का फार्मूला लगा लीजिए। तो श्याम राम से कितना कम है, 20, और बटा में मूलधन किसे रखा जाए, मूलधन किसको रखा जाए, कमी परसेंट में बड़ी संख्या को रख दिया जाए, 120 गुणे 100, कमी बटा मूलधन गुणे 100। 20 छह का 20 से 2 3 6, 2 50 से आपका आ गया 16 सही 2/3%। बताइए राम श्याम से बोल रहा है कि मैं तुमसे 20% ज्यादा हूं, तो श्याम राम से बोल रहा है कि मैं तुमसे 16 सही 2/3% कम हूं, यानी कि दोनों अदल बदल नहीं हो पा रहा है, अलग अलग वैल्यू हो जा रहा है। ठीक है, तो यही बात मैं 7वें पॉइंट में समझाने का प्रयास किया हूं कि जो चीज पूछा जाए वही मानना हो तो एक्स मानिएगा, लेकिन अगर कोई चीज को अगर मानकर हल कर सकते हैं आप, तो वहां पे आप 100 मान के कर लेंगे। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो ओके बोलिए और आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, सॉल्व करके आप लोग बताइए, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके ओके। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को, अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताइए तो। 8:49, चलिए कोई बात नहीं, क्लास चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, आपका बता दूं ये जीडी में आया हुआ सवाल था एक बार का, जो पिछला जीडी का एग्जाम हुआ। और कुछ लड़के आए थे नहीं कर पाए थे, कह रहे थे कि नहीं किए सर, नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ लोग तो किए थे जो पढ़े थे। जैसे दे देता है कि 3/5
कितना प्रतिशत के तुल्य है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। कह रहा है कि 3/5 कितना प्रतिशत के तुल्य है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि 3/5 में केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि अभी आप पढ़े कि परसेंटेज बने 1/100, तो बताइए 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा तो कोई मान में डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन आपको तो मीनिंग भी मैं बता रहा हूं कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हमें वहां पर ले आना है। तो इसलिए मैंने 100 लगा के परसेंटेज लगा दिया। अब आराम से कट जाएगा 20, 20 नहीं आई 60% आंसर। तो बताइए किसी भिन्न को प्रतिशत में अब बदल सकते हैं आप लोग? जी चलिए, ओके ओके ओके। तो एक बताइए इसको, तो 3/8 को प्रतिशत में बदले। 3/8 को प्रतिशत में बदले। सैतीस 75/2 ओके इंटू 100। 4 दूनी 4 50 तिहाई 150/2 बराबर 75। ये देखिए 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 तिया 75/2 यानी कि 37.5%। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया, आप लोग कर भी लिए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका 5000 का 40% क्या होगा? देखिए आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि भाई जीरो से मैं बता रहा हूं, कोई नया भी लड़का होगा तो उसको क्लियर होता चले। ठीक है, 5000 का 40%, मंगेश कुमार 2000। ठीक है, आइए कौन सा फार्मूला यहां पर लगेगा? एक्स का y%, एक्स का मतलब एक्स का मने गुणा, y मने y, परसेंटेज मने 100। तो यहां बोला गया है कि 5000 का 40%, तो बोलिए 5000 गुणे 40 बटा में 100, 0000, 500 चौके 2000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? कह रहे कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, सॉल्व करिए। %8.33, 25/3%। आइए देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा? जो 7 पॉइंट मैंने सिखाया उसमें से कौन सा नंबर का ये पॉइंट है? थोड़ा पॉइंट बताइए हमें। 3 नंबर, बहुत बढ़िया, 3 नंबर। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तो एक्स ऊपर वाई नीचे गुणे 100। तो इसी तरह कह रहा है कि 2 घंटा, तो 2 घंटा ऊपर, एक दिन माने 24 घंटा नीचे। देखिए कभी भी रेशियो लिखिएगा तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर पहला घंटा है तो दूसरा भी घंटा ही होना चाहिए। गुणे 100, 2 से 12, 4 से 4 तिहाई 25, 25/3 यानी 8 सही 1/3%। ठीक है, 16/3 नहीं, 25/3 भाई, 16/3 नहीं होगा।
अलग अलग आंसर आ रहा है आप लोगों का। एक मिनट एक मिनट। 25/3 सही जवाब है। किसी को अगर डाउट है तो बोले। विशाल कुमार 1/8 कैसे बोल रहे हैं? 2 घंटा ऊपर। एक दिन का मतलब 12 नहीं ना लिख रहे हो, 6 दिन में 24 घंटा होता है। अब गुणे 100, 4 छके 24, 4 25 100, 2 तिहाई 6, तो 25/3% ना हुआ। 25/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 600 800 से कितना प्रतिशत कम है? कह रहा है कि 600 800 से कितना परसेंट। भाई कोई बोल रहा है कि मैं नहीं लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है आपको? कल कोचिंग पर मिलिएगा आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए, आंसर आ रहा है आप लोगों का 25%। अब देखिए कितना बढ़िया आप लोगों को समझ में आया है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। 600 800 से कितना कम है, तो कमी परसेंट का फार्मूला बोलिए। कमी। हेमा आप बताइए कितना कमी है? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। कमी आपका है 200। मूलधन कौन है इसमें? बड़ी संख्या है 800 और गुणे 100। 100 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25%। सही है सही है। तो आपका आ रहा है इसमें 25%। तो ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपके मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल थे। अब जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको सॉल्व करना कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर उसके बाद से पास में ट्रिक भी यूज कर दूंगा, ठीक है ना। ओके ओके ओके। देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह से कि यदि राम का वेतन श्याम से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कीजिएगा, मैं सिखा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सीखा कीजिए। यहां लिखिएगा राम, यहां लिखिएगा श्याम। राम डिपेंड कर रहा है श्याम पर, इसलिए श्याम को मान लीजिए कि उसकी सैलरी 100 रुपया है, तो राम हो जाएगा 40% अधिक यानी 140। अब खूब आराम से आप फार्मूला लगा सकते हैं कमी परसेंट का। कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन बड़ा वाला गुणे 100। 0 0 कट गया, 2 7 2 50 200/7%, यानी 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4/7%। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? तो ये फर्स्ट टाइप का मेरा क्वेश्चन है। अगर इस तरह की कमी बेसी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेहिचक 100 मान के कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, मिटाइए इसको, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यस लिखिए।
ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी, ये सारे क्वेश्चन परसेंटेज के है, सब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, 10-10 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दे तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा डीपली बता रहा हूं। ये है आपका रेक्टेंगल, यानी कि आयत। आयत की ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। इसका एरिया का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो चलिए भाई, साल भर लोग कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को समझा लेने दीजिए। तो अगर बताइए, इस लंबाई को मैं बढ़ाना चाहूंगा और ये भी चाहता हूं कि एरिया घटे बढ़े ना, तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा ना। इधर से कम कर लिए, उधर जमीन अपनी बढ़ा लिए, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यही पूछ रहा है कि अगर लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना परसेंट जो है घटाना पड़ेगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिना ट्रिक का, आपको बता रहा हूं। देखिए, आयत की 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। 3 की जहां चर्चा हो रही है, तो मान लीजिए कि माना आयत की लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 10,000। आया समझ में? यहां तक ठीक है तो ओके बोलिए। ठीक है, चलिए लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए, 130। तो कह रहा है कि चौड़ाई को कितना परसेंट घटा दिया जाए, नहीं मालूम, माना x। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो चीज पूछे वही मानना हो तो x मानेंगे। तो माना x% घटाना पड़ेगा, x घटा दिए। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही रहे। तो बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होना चाहिए कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 1 0 से 1 0, 13 एकम 1300, 13 एकम 13 x 1000, 13 x बराबर 1000 घटेगा 300, x बराबर 300 बटा 13% आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? इसी को जो लोग चाहते हैं कि हम ट्रिक पर करें, अगर जो लोग चाहते हैं कि ट्रिक पर करें, तो इसका ट्रिक यहां पर सामने है। m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100। ये प्लस का इस्तेमाल तब करेंगे जब प्रश्न के शुरुआत में वृद्धि बोला हो। अगर प्रश्न के शुरुआत में कमी बोला हो तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, कितना m के जब आपको बोला है 30, तो लिखिए 30। चूंकि वृद्धि बोला है तो प्लस 100 प्लस 30 130 गुणे 100। ये देखिए आपका आंसर आ गया 300 बटा 13%। तो इतना फास्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ट्रिक आपके पास है तो।
रविकांत उपाध्याय जी एक बार और देख लीजिए, आपको ट्रिक समझा रहा हूं। इसका ट्रिक है m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100, जहां m जानते हैं क्या है, जितना परसेंट अधिक चाहे कम बोलेगा उसे m कहते हैं। ठीक है रविकांत जी, जितना परसेंट अधिक चाहे कम बोलेगा वो है आपका m%। तो m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100, प्लस कब इस्तेमाल करेंगे, प्लस कब इस्तेमाल करेंगे, जब प्रश्न की शुरुआत में अधिक बोला हो। जैसे देखिए प्रश्न की शुरुआत में बोला है 30% वृद्धि, इसलिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रश्न की शुरुआत में कमी बोल देगा तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए रखिए m के जगह पर 30, 100 प्लस 30 130 गुणे 100, ये आ गया 300 बटा 13%। तो इतना बहुत है। अगर आप लोग कोई भी आयत का सवाल आ रहा है और कह रहा है कि लंबाई को बढ़ा दे तो चौड़ाई कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, चौड़ाई को घटा दे तो लंबाई कितना बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा सीधा कुछ भी पूछे, अरे भाई बिना एक्स का ही तो सवाल इधर किया है, ट्रिक से उधर किया गया है, बिना एक्स का ही तो किया गया है ना, उसमें एक्स का कहां इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप मानकर कोई भी सारी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्स मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बिना एक्स का हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देख लीजिए। तो एक सवाल ये है, आप लोग अगर नोट किए होंगे तो बाद में भी इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, देखिए किस तरह से आ रहा है क्वेश्चन। कहता है कि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, इस स्टाइल का कहीं भी सवाल आएगा तो जैसे बता रहा हूं इसे करेंगे तो आपका 10-15 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने से, यानी दाम उसका गिर गया 30% होने से, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है कह रहा है कि ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट एक बार, जो हम पॉकेट मनी खर्च करते हैं, पॉकेट से खर्च करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना मटेरियल मार्केट से ला रहा हूं और किस भाव का ला रहा हूं। जैसे मान लीजिए चीनी 20 रुपया किलो है, 4 किलो आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना रुपया लेकर जाएंगे, 20 रुपया किलो चीनी है, 4 किलो ले जाएंगे तो कितना इस्तेमाल करेंगे, भाई 20 रुपया किलो चीनी है, 4 किलो 80 रुपया है। तो आपने क्या किया, रेट में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 चौके 80। तो जब खर्च की कहीं बात आएगी तो रेट की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत है, खर्च निकल जाएगा। तो मान लीजिए चीनी का यहाँ पर रेट चल रहा है, चीनी का रेट है, ये चीनी का रेट है, यहाँ पर चीनी की मात्रा है और यहाँ पर उसकी खर्च है, पूरा व्यय है, कितना खर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए चीनी 100 रुपया किलो है, ये भी मान लीजिए कि हम 100 किलो ही इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए पैसा कितना लगता होगा, 10,000 रुपया। 100 गुणे 100 10,000 रुपया। कोई भी आदमी आसानी से सोच सकता है कि 100 रुपया किलो चीनी है, 100 किलो मैंने इस्तेमाल किया, 10,000 मेरा पॉकेट से खर्च हो गया। अब कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाए, यानी क रुपये किलो हो गया, 70 रुपये किलो।
तो कह रहा है कि चीनी की खपत में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया जाए, तो माना x% वृद्धि कर दिया जाए, 100 प्लस x, यही तो पूछ रहा है कि उसकी खर्ची कितना बढ़ा दे कि मेरा पैसा न अधिक लगे न पैसा बचे, यानी अभी भी पैसा आपका कितना खर्च होगा 10,000। तो बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 10,000 आना चाहिए ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 7 एकम 700 प्लस 7x बराबर 1000, तो 7x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटा में 7%, 300 बटा में 7% करेक्ट आंसर है। ये तो रहा कंसेप्ट। अगर आप चाहते हैं ट्रिक पकड़ना, अच्छा एक बार और बताएं। आइए देखिए, चीनी का रेट मैंने मान लिया 100 रुपया किलो चल रहा है मार्केट में, मैं 100 किलो अपने घर पे डेली इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 100 गुणे 100 कितना हो गया 10,000 रुपया आपका लग गया पॉकेट से। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं प्रियंका, रिपीट कर रहा हूं। अब जो है कह रहा है कि चीनी का भाव 70% गिर गया है, तो 100 में से 30 गया 70, 30% गिर गया, 70 का रेट लग गया चीनी का। तो मैंने सोचा कि चीनी सस्ता हो गया भाई, पैसा बचाना नहीं है, तो क्या करेंगे वजन बढ़ाकर खरीदेंगे, इसलिए यहां लिख लिया 100 प्लस x। तो फिर मेरा 10,000 खर्च करना है, तो बताइए इसका गुणा 10,000 होना चाहिए कि नहीं। तो मैंने गुणा किया, 0 से 0 कटा दिया, 700 प्लस 7 एकम 7x बराबर 1000, 7x बराबर 300, x बराबर 300 बटा 7, यानी खर्ची 300 बटा 7% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं ट्रिक करें इसी क्वेश्चन को, तो आपने जो पिछला ट्रिक इस्तेमाल किया था वही ट्रिक यहां यूज कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे, m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100, कहीं भी कहेगा कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो आइए देखिए, m का मतलब 30, और नीचे बताइए प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस रहेगा कि माइनस। प्रश्न की शुरुआत में कमी बोला हूं इसलिए रहेगा माइनस, तो 100 में से 30 गया 70 गुणे 100, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 300 बटा 7%। तो अब ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड का भी हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो 4-5 क्वेश्चनों में काम करता है और एक ही ट्रिक से सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वर्ग घन समबाहु त्रिभुज वृत्त या गोला स्फीयर, देखिए 5 जो है मैंने इसमें आकृतियों का नाम रखा हूं, वर्ग घन समबाहु त्रिभुज वृत्त और गोला, स्क्वायर क्यूब है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये सर्किल है और ये स्फीयर है। ठीक है ना, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग घन समबाहु त्रिभुज वृत्त या गोला की भुजा या त्रिज्या, क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि इन तीनों की भुजा होती है, इन दोनों की त्रिज्या होती है। भुजा या त्रिज्या में m% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी परसेंट बराबर। ठीक है, थोड़ा सा इसका मीनिंग समझिएगा। अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा को मैं बढ़ा दूं 10%, तो बताइए एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो पूछेगा कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए सर्किल है, सर्किल की एक त्रिज्या है, अगर इसकी त्रिज्या 5% घटा दूं तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पूछेगा कि कितना परसेंट घट जाएगा, तो आपको इसके लिए मेंसुरेशन के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आते रहेंगे इन पांचों क्वेश्चनों में। तो इसका ट्रिक है 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बटा 100%। इससे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल है कि प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे, तो जब कहेगा कि भुजा बढ़ गया प्लस लगा लीजिएगा, बोलेगा कि त्रिज्या घट गया माइनस लगा लीजिएगा, यानी वृद्धि पूछेगा तो प्लस और कमी पूछेगा तो माइनस आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन इस पर हल करके दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन इस पर आएंगे। समझ में आया है आप लोगों को? ये बताइए, एक आदमी बता रहे हैं कि वीडियो रुक रहा है, क्या सही बात है? वीडियो रुक रहा है? नो। चलिए भाई, आपके यहाँ नेट की दिक्कत होगी, आप आपकी मोबाइल में नेट नहीं काम कर रहा होगा, हम लोगों के यहाँ ठीक है। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर याद कर लिए हैं आप लोग, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बताइएगा। 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बटा 100%। प्लस का इस्तेमाल तब करेंगे जब रेडियस बढ़ाएगा, और माइनस का इस्तेमाल तब करेंगे जब रेडियस घटाएगा। यानी कमी करेगा तो माइनस, वृद्धि करेगा तो प्लस। एक क्वेश्चन है, करके देख लीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दी जाए, 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये सवाल आपका आ गया, इसका जवाब दीजिए। भाई हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग जवाब दे रहे हैं। 19%, 19% आ रहा है आप लोगों का। मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 2m माइनस का इस्तेमाल करेंगे, कमी बोला है, एम स्क्वायर बटा 100%। तो 2m का मतलब 10, 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 2 दहा में 20, और 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा, कुछ लोग घटा के 0 लिख देते हैं, तो 120 में से 1 गया 19। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम कर देंगे तो जो क्षेत्रफल होगा वो 19% कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो मैंने आप लोगों को आज केवल कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया हूं, इस चैप्टर का नियम बताया हूं। रत्ना सिंह, नहीं समझ में आया है? चलिए आइए देख रहे हैं, बता रहे हैं। ये बताइए, इसमें फार्मूला जो लिखा है, अच्छा आ गया, आ गया, ओके ओके। तो आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन जो भी इसमें बताए हैं कॉन्सेप्ट ही बताया हूं, और इसके ट्रिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं हेडिंग के हिसाब से, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग याद आएगा, अपने ट्रिक जल्दी लगा के कर लेंगे। नहीं तो देखिए, विधिवत जो सवाल कर रहे हैं बहुत प्रॉब्लम है, इसमें टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, और कुछ लोग मानने में भी परेशान है कि कब कैसे मानेंगे। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर सारे ट्रिक को एक बार अगर नोट कर लिया जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी आसान होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा टाइम बताइए, क्या टाइम हो रहा है, तो नहीं तो आज हम ट्रिक भी सारे बता सकते हैं। टाइम बताइए। 9:19। तो कुछ लोग कह रहे थे कि क्लास करना है या और कुछ काम है, क्या किया जाए? कल ट्रिक पढ़ा दिया जाए कि आज? आज ही? भाई कुछ लोग कल जल बोल रहे हैं, ठीक है ना, कल को जलो लिख रहे हैं, ठीक है।
रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग भाई रूम पर रहते हैं, अपना खाना वाना भी तैयार करना है। ठीक है, रहने दिया जाए, ज्यादा लोग कल बोल रहे हैं। कल जो है सारे ट्रिक मैं एक एक करके नोट करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखने के लिए धन्यवाद, और टाइम पर उपस्थित होने के लिए गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं।